तो दोस्तों आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं अपने फंडामेंटल राइट्स के सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। फंडामेंटल राइट्स पर ऑलरेडी 4 वीडियो बन चुकी है, आज की हमारी 5वीं वीडियो है। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लीज जाइए और चैनल पे विजिट कीजिए और वो वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि आपको सीरियल वाइज समझ में आएगा कि आपका फंडामेंटल राइट्स क्या है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। आज हमारा 5वां है राइट फॉर माइनॉरिटीज एज कल्चरल एंड एजुकेशनल, यानी कि माइनॉरिटीज के लिए कौन कौन से राइट्स हैं उनके कल्चर और उनके एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। आर्टिकल 29 और 30 के अंदर इसको समाया गया है। इसमें बात किया गया है कि माइनॉरिटीज जो हैं उनको अपने कल्चर, अपने एजुकेशन को बचाए रखने के लिए क्या क्या करना है। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। माइनॉरिटी जो होती है ना, उनको दो बेस पर, दो ग्राउंड पर डिफाइन किया जाता है कि माइनॉरिटी है या नहीं है। पहली चीज कि धर्म के बेस पर, यह होता है नेशनल लेवल पर, पूरे कंट्री के लेवल पर, देश के लेवल पर किस रिलीजन में कम लोग हैं उसके आधार पर माइनॉरिटी देखी जाती है। और दूसरा होता है लैंग्वेज के आधार पर, यह स्टेट लेवल पर देखा जाता है कि कौन से स्टेट में किस लैंग्वेज में बात करने वाले लोग बहुत कम हैं, माइनॉरिटी है। तो ये दो बेसिस पे, एक लैंग्वेज और एक धर्म, इन दो बेसिस पे आपको माइनॉरिटी का अथॉरिटी दिया जाता है। अभी तक प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो 6 धर्म ऐसे हैं जिनको माइनॉरिटी की श्रेणी में रखा गया है हमारी कंट्री इंडिया में। कौन कौन से वो रिलीजन्स हैं? नंबर 1 मुस्लिम, सेकंड सिख, थर्ड है आपका बौद्ध, फोर्थ है आपका पारसी, फिफ्थ है आपका जैन और 6 नंबर है आपका क्रिश्चियनिटी। ये 6 ऐसे रिलीजन हैं जिनको माइनॉरिटी की श्रेणी में रखा गया है कि ये माइनॉरिटी हैं, ये अल्पसंख्यक हैं। अब इसके आधार पर इनको जो राइट्स दिए गए हैं वो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में इसी के बारे में बात किया गया है। तो आर्टिकल 29 कहता है कि स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटीज, यानी कि माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाए कि वो अपने कल्चरल, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड को बचाए रख सकें और उससे रिलेटेड वर्क कर सकें। और उन पर अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, उन पर जो मेजॉरिटी है वो उन पर दबाव डाल रही है या उनको आगे बढ़ने से रोक रही है, उनको अपने थॉट्स को फैलाने से रोक रही है, तो माइनॉरिटीज के लिए एक स्पेशल प्रोटेक्शन लगाया जाए। आर्टिकल 30 कहता है राइट टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बाय माइनॉरिटीज, यानी कि माइनॉरिटीज को अथॉरिटी दिया जाता है कि वो अपने मत को, अपने धर्म को, अपने रिलीजन को, अपने मत को आगे प्रमोट करने के लिए वो क्या कर सकती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकती हैं और भी चीज़ें अपने रिलीजन को, अपने मत को प्रमोट करने के लिए वो कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। तो ये सारे पावर्स दिए गए हैं माइनॉरिटीज को कि उन पर अगर कोई प्रॉब्लम्स आता है तो आर्टिकल 29 के हिसाब से देखा जाएगा। उनको अपने राइट्स, अपने आप को स्प्रेड करने का, अपने आप को फैलाने का, अपने आप को प्रमोट करने के लिए आर्टिकल 30 दिया गया है। तो ये था दोस्तों राइट फॉर माइनॉरिटीज एज कल्चरल एंड एजुकेशनल, जो आपका 5th राइट था। इसके बाद हम बात करने वाले हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो आर्टिकल 32 में बताया गया है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। अगर आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए।